सुखदेव कहते हैं दुनिया वालों देख लो कन्हैया कितना दयालु है कि जो मारने आई थी गोविंद ने उसे भी तार दिया। तुम कहां चक्कर में दुनिया के पड़े हो? हा? भजना हो तो गोविंद को भजो। किसके चक्कर में? आजकल हर एक साल में नया देवता आ जाता है मार्केट में। एक साल अभी देखो लहर चल रही किसी न किसी देवता की, और 3-4 साल बीतेंगे मार्केट में नया देवता फिर आ जाएगा। और यही नहीं, आजकल के हिंदू अपने 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर मजारों पर चादर चढ़ाने लगे। कितने शर्म की बात है। हमारा शरीर झुक जाता है जब मैं ऐसे कायर हिंदुओं को देखता हूं। किस चीज का अभाव आपके देवताओं में है? जिस धर्म में तुलसी की वृक्षों की पूजा होती है, जिस धर्म में जानवरों की भी पूजा होती, जिस धर्म में नदियों की पूजा होती है, अरे जिस धर्म में पत्थर पत्थर में राम को ढूंढते हैं, कड़कड़ में कृष्ण को ढूंढते हैं, ऐसे पवित्र धर्म, ऐसे पवित्र देवताओं को छोड़कर तुम मजारों पर चादर चढ़ा रहे हो। शर्म है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें तो वो कहते ना चुल्लू भर पानी में डूब, हम तो कहते बिना पानी के डूब मरो। मजारों पर चादर चढ़ा रहे हो, कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी ये नया देवता, कभी वो नया। महाराज हर 2 साल में नया देवता आ रहा है। अरे भजो ना एक बार कन्हैया को, कम बा दयालु, कितना दयालु है मेरा गिरधर कि देख लो मारने आई थी पूतना, उसको भी तार दिया, उसको भी संवार दिया। उस गोविंद को भजो, उस गोपाल को भजो। भगवान ने पूतना पर कृपा करी। इसके बाद में कंस ने एक तांत्रिक भेजा, श्रीधर नाम का तांत्रिक भेजा। अब कंस को लगा कि अब राक्षसों से नहीं मरेगा तो तंत्र मंत्र करके मारूं। तो श्रीधर नाम का तांत्रिक आया और मुंह टेढ़ा करके ओम फट फट स्वाहा। अच्छा, वो टेढ़ा मुंह किसके सामने कर रहा है? जो पहले से ही टेढ़ी टांग वाला है। यानी जिसके ऊपर तंत्र डाल रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा टेढ़ा आदमी उसके ऊपर टेढ़ा होकर तंत्र डाल रहा है। अरे जो भगवान का नाम लेते उन पर भी तंत्र मंत्र असर नहीं होता। हाँ, जीवन में मेरे जितने भी श्रोता देख रहे हो, हाथ जोड़ के निवेदन करूं, इन तांत्रिकों का घर मत भरना, घबराना मत। जीवन में भगवान नाम लेने वालों के जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होता। भगवान का नाम जपने वाले का नाम ले लो तो भूत पिशाच भाग जाते हैं। क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और उन भगवान का नाम लेने वालों पर जब तंत्र मंत्र असर नहीं होता, अब ये तांत्रिक भगवान पर तंत्र कर रहा है। मेरे प्यारे, आप सब भी खो चुके हो। आप सब भी ये तंत्र मंत्र इन चीजों में बहुत पड़ गए हो। नहीं नहीं, जीवन में अगर अपना भाग्य बदलना है तो तांत्रिकों का घर मत भरो। अगर भाग्य बदलना है तो एक काम कर लो। कौन सा? बता दूं आपको भाग्य बदलने का काम? तो मंत्र महा बड़ी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। कौन? आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र, वो भगवान नाम आप जपो। नाम जप जीवन में आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। और इन तंत्रिकों, इन सबके चक्कर में मत पड़ो। केवल अपने भजन को मजबूत करो, अपने नाम जप को मजबूत करो, अपने भजन को अच्छा बनाओ। तो ऐसे भगवान ने उस तांत्रिक की ओर थोड़ी देर से देखा तो वो ओम फट फट कर रहा था टेढ़ा होके। भगवान ने टेढ़ी टांग वाले कन्हैया ने थोड़ा सा टेढ़ा होके देखा तो श्रीधर टेढ़ा होके चला गया। उसके बाद आया सक्टासुर। जिस दिन से कन्हैया का जन्म हुआ, सक्टासुर का नाम था उत्कर्ष राक्षस। कंस ने भेजा तो सक्टासुर
कब आया? एक बार भगवान कन्हैया ने अपनी करवट बदली, और जैसे करवट बदली मैया यशोदा खुश हो गई। हाँ, आज मेरे लल्ला ने करवट बदली, प्रसन्न हो गई। पूरे गांव में बधाई बांट दी, अरे भाई आ जाओ, हमारे कन्हैया ने करवट बदली। अब वो ढोलक लेके माताएं आ गई। हमारी मैया, भक्ति तो माताओं से जिंदा है, आ गई, ढोलक बजाने लग गई। मैया ने कन्हैया को क्या किया, बैलगाड़ी खड़ी थी उसके नीचे लिटा दिया, और उत्सव में ऐसी व्यस्त हुई कि वो भूल गई कन्हैया को। और सक्टासुर आया, कन्हैया को वजन जैसे बढ़ाने लगा, भगवान ने हल्की सी लात मारी, सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हा? अब ये कथा तो आपने सुनी, पर इस कथा का भी एक सूत्र है। क्या? एक गाड़ी और एक सक्टासुर और कन्हैया और यशोदा कौन है? देखो, गाड़ी क्यों पलट गई, भगवान ने लात क्यों मारी बैलगाड़ी पर? क्योंकि गाड़ी इसलिए पलट गई क्योंकि गाड़ी के नीचे कन्हैया था। आपकी भी जीवन गाड़ी पलट जाएगी यदि अपनी जीवन की गाड़ी में संसार को ऊपर रखोगे, गोविंद को नीचे रखोगे, तो जीवन की गाड़ी पलट सकती है। लेकिन जब गोविंद ऊपर होगा, संसार नीचे होगा, तो जीवन की गाड़ी आपकी कभी नहीं पलटेगी। आज पति सोचता है घर मेरे इशारे पर चले, आज पत्नी सोचती घर मेरे इशारे पर चले, सास सोचती मेरे इशारे पर, ससुर सोचता है मेरे इशारे पर घर उनका अच्छा चलता है जिनका घर किसी के इशारे पर नहीं अपितु गोविंद के सहारे पर चलता है, उन्हीं का घर अच्छा चलता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए, तो भगवान कन्हैया ने कहा क्या लेने आए हो? तो दुर्योधन ने कहा आप बंटवारा कर दो, क्या दोगे आप? बोले एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना, मांग लो क्या चाहिए। तो दुर्योधन चालाक था, बोले मुझे आपकी सेना चाहिए। और कन्हैया ने यह भी कह दिया मैं जिधर रहूंगा अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा फिर इनको लेके क्या करेंगे, है? सेना मुझे दे दो। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्या लेने आए हो? अर्जुन बोले हाथ जोड़ के नीचे सिर झुका लिया, क्यों कुछ लेने आए हो? नहीं। तो फिर क्यों आए हो? कुछ देने, कुछ मांगने आए हो? नहीं। मेरी सेना चाहिए? नहीं। मैं चाहिए? अर्जुन ने कहा नहीं। कन्हैया ने कहा जब मैं भी नहीं चाहिए, मेरी सेना भी नहीं चाहिए, तो करने क्या आए हो? अर्जुन ने कहा प्रभु ना मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ, ना मैं आपको लेने आया हूँ, मैं तो अपने आप को आपको देने आया हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा काम बन जाएगा, आप मुझे अपना बना लो, हा? मेरा काम बन जाएगा गोविंद। मैं तो आपको नहीं लेने आया हूँ, अपने आप को देने आया हूँ। प्यारे आप भी अपने जीवन की गाड़ी ठाकुर जी से कह दो ठाकुर जी अब ये गाड़ी तुम्हारी हो गई है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाओ। है अपरे कर्म जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, और एक बार आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। जम के बरस, एक बार दे करके देखो गोविंद को अपने जीवन की गाड़ी, कभी टूटेगी नहीं। हा? अर्जुन का रथ चलाया, जब महाभारत खत्म हुआ तो अर्जुन से कहा अर्जुन पहले तुम उतरो। तो अर्जुन ने कहा नियम तो ये सारथी पहले उतरता, पहले आप उतरो। बोले नहीं नहीं पहले आप उतरो। अर्जुन उतर गए, भगवान कन्हैया जैसे रथ से उतरे रथ जल करके भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा प्रभु ना तो आग लगी ना तो बाण लगा, ये रथ कैसे जल गया? बोले रथ तो महाभारत के पहले ही दिन तुम्हारा जल गया था, ये तो मैं बैठा था तो बचा हुआ था। हा? गाड़ी किसको दो? कन्हैया को। अर्जुन के रथ की तरह आपकी भी जीवन की गाड़ी की रक्षा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।